प्रातः क्लास चल रहा था 18/12/1968 बुधवार को चौथी पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हो अंतिम जन्म में। जब पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो आधे पूधे हैं, जब ब्राह्मण बन करके शूद्र बन जाते हैं, ऐसे भी हैं अच्छे अच्छे बच्चे जो हार खा जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण सो झट शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है हार खाना। कहेंगे कि बाप का बच्चा मर गया, बाबा की गोद से नीचे गिर गया, मर गया, रावण की गोद में चला गया। तो कहाँ वेद के बाप की गोद श्रेष्ठ बनने की, और कहाँ रावण की गोद भ्रष्ट बनने की। देखो, गोद की कितनी झट से फर्क हो जाती है, सेकंड में। सेकंड में जीवन मुक्ति और सेकंड में पूरी दशा दुर्दशा एकदम। उसमें कोई टाइम लगता है क्या? वो तो तुम जानती हो, समझती हो। जो भी ब्राह्मण हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। आज बाप के बनते हैं, कल माया की सपाटे में आ जाते हैं, और सपाटे में आकर के झट विकार में गिर गिर करके और झट वो पतित बन गया एकदम रावण के हाथ में। तो है ना, ये बहुत भारी युद्ध। वो फिर भी कोई कोई को तुम्हारा हाथ लग जाता है तो बेचारा बच जाता है। अठारह 12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। कोई डूबता है, डूबता है ना, तो कोई वो तो पानी एकदम लेके चला जाता है। कोई तो वो देखो तारू होते हैं, तो उनको टांग से पकड़ करके या कहां से पकड़ करके ले जाएगा। तो तुम भी ऐसे ही तैरने वाले हो, एक्सपर्ट। कोई को देखते हो कि ये डूबते हैं कहाँ, इन 5 विकारों में डूबते हैं, तो कोशिश करते हो कि इनको पकड़ें, ये बेचारा डूब न जाए। कितनी कोशिश की जाती है देखो, और कितना केस भी चलते हैं, कितनी खिटपिट होती है। ये रावण संप्रदाय से, आसुरी संप्रदाय है ना बच्चे। तो बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं। ये सभी जब बैठे हो, यहाँ स्कूल में पढ़ते तो हो ना, तो यहाँ तो बैठ करके सुनते भी जाओ, और तुमको मालूम भी पड़ता है, बुद्धि में मालूम पड़ता है कि बरोबर हम पूरा चक्कर लगाते हैं।
क्योंकि इस ज्ञान के पहले तो बुद्धि में कुछ भी नहीं जानते थे, एकदम कुछ भी नहीं जानते थे। तो अभी तो श्रीमत मिलती है ना, श्रीमत कहती है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे चलो। श्रीमत कितनी मशहूर है, एकदम नामी ग्रामी। श्रीमत से भगवान वाच देवता बनाने के लिए आया हुआ हूं। तो शूद्र को मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य को हम देवता बनाने आया। और गायन भी है, विवेक भी कहता है कि बरोबर सतयुग में जब ये सतयुगी सृष्टि थी तब ये देवताएं राज्य करते थे। अभी तो कलह क्लेश का युग है। अभी तुमको मालूम है बरोबर कि कलयुग अभी पूरा हो रहा है, क्योंकि तुम तो संगम युग पर बैठे हो और तुमको संगम युग पर ही कलह युग और सतयुग का सब मालूम पड़ता है। इसके आगे थोड़े ही तुमको मालूम था। इसके आगे तो तुमको ये मनुष्य जो शास्त्र बनाए हैं ना, ये मनुष्य मत है सारी, और शास्त्र तो मनुष्य ही बनाएंगे ना। तो वो शास्त्र को ईश्वर तो नहीं बनाते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो शास्त्र खुद थोड़ी बैठे लिखते हैं। तो देखो ये इतने शास्त्र किसने बैठ बनाए। अब गीता के ऊपर नाम रखा है, टैगोर गीता, राम गीता, फलाना गीता, ढेर के ढेर नाम लिखे हुए हैं टीकाओं पे। और ये सब गीता के ऊपर। ये ऐसा क्यों? गीता को इतना क्यों पढ़ते हैं? फलाने की गीता, फलाने की गीता, क्यों? वेदों के लिए ऐसे क्यों नहीं कहते? वेद फलाने ने बनाया, वेद व्यास ने, फलाने ने बनाया। ये शास्त्र है रामायण, बड़ा अच्छा। रामायण के लिए भी दो लिख देंगे भाई, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, फलाना रामायण। भला गीता में इतना नाम क्यों? गीता, गांधी गीता भी। तो ये गीता किसको समझ में थोड़ी ही आती है। भांति भांति की टीकाएं कर दी हैं और कितना भला अलग अलग कोशिश करते हैं समझने की बैठ करके। वो अध्याय ऐसे रख देते हैं, बाकी अर्थ करते रहते हैं। अरे पर ये तो मनुष्य मत की बनाई हुई है सभी, तो मनुष्य मत की बनाई हुई। तुम जो लिख सकते हो ना, मनुष्य मत की बनाई हुई गीता से भारत का पतन होता है, और हुआ है। और श्रीमत यानी ईश्वरीय मत,
उस ईश्वरीय मत से देवता बन जाते हैं। वो ही मनुष्य, शूद्र मनुष्य, वो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और तुम जो लिख तो सकती हो ना, क्योंकि है तो ये गीता ही है, मनुष्य की बनाई हुई गीता से ही पढ़ पढ़ करके वो भारत का धर्मशास्त्र यही है ना। तो बरोबर गीता, भक्ति मार्ग में गीता पहले ही शुरू होगी ना। ये पहले नंबर का शास्त्र है। और बुद्ध का भी अपना शास्त्र है पहले नंबर का। तो ये भी ऐसे ही है भाई। इन धर्म का पहला नंबर का सो है ही ये देवताओं का स्थापना किया हुआ शास्त्र। अभी देवताओं का कोई कोई ये नहीं जानते हैं कि बरोबर ये ब्राह्मण भी तो कोई नहीं तो रचा होगा, ये ब्राह्मण ग्रंथ और ये ब्राह्मण कुल, ये ब्राह्मण धर्म, और ये भी तो धर्म है ना। सभी धर्म है, इतने सभी जो धर्म है ढेर के ढेर है। तो सबके ऊपर जिसने जो धर्म रचा है उसका नाम देखो। अभी जैनी धर्म, अभी वास्तव में ये जैनी धर्म तो ये कोई दूसरी चीज तो है नहीं, चित्र तो वही है, यही ब्रह्मा का चित्र है जिसको महावीर कहते हैं। और जिसको महावीर कहते हैं, यहां जो बैठे हुए हैं ना नीचे, उनको वो महावीर कहा जाता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं और बाबा ने तो अर्थ तो ठीक है किया है ना कि बरोबर ये महावीर है, कोई छोटा मोटा वीर नहीं है। और तुम बच्चे सभी ब्रह्मा के बच्चे महावीर और महावीर नहीं हो। तो महावीर और महावीरनी मंदिर में बैठी हुई है, देखो। अरे ये तो बहुत सहज है कि बरोबर ये राजयोग है। नीचे है उनका राजयोग और ऊपर में है राज्य। फिर क्या करेंगे? वो प्राचीन योग भाई क्या बैठ करके करते हैं? राजयोग बैठ करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक्यूरेट मंदिर है एकदम। फिर देखो कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या बनाए दिया है, कोई फिर वही गीता बैठ करके लगाया है। देखो ऊपर में जाओ तो गीता का लश्कर और पांडवों का लश्कर बनाया हुआ है। नहीं तो बिल्कुल एक्यूरेट है, समझा ना। 18/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज।
और बुद्धि से काम लिया है। जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपनी बुद्धि से कुछ काम किया हुआ है, परंतु वो जिसने जो उनको कहा है वो बैठ करके नाम रख दिया है। नहीं तो चीज तो एक्यूरेट है। जिसको हम मॉडल कहते हैं ना बच्चे, तो जैसे गीता के ज्ञान की ये मॉडल बनी हुई है छोटी सी, वो अर्थ वही है। मॉडल माना अर्थ है, वो छोटी चीज वो बड़ी चीज। तो ये जैसे छोटा स्वर्ग और राजयोग और संगम युग का बना हुआ है। अभी वो स्वर्ग तो मनुष्यों को देखने में नहीं आता है, आंखों से देखने में नहीं आता है, पर देखो उन्होंने क्या किया है। सारी छत भर दिया है देवी देवताओं से, और फिर यही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। फिर जाओ वहां वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। संगम युग देखने हो तो जाओ वहां। किसी ने कहा पुरी में, पुरी जगन्नाथ है ना, तो स्थापना और वो आदि, और ये है बीच। आदि मध्य और फिर अंत में तो देखते हो। अभी तो सब बात ही खत्म होने का है। उसकी ये पूरी पूरी यादगार है एकदम। वाम मार्ग भी शुरू हुआ द्वापर युग से, समझा ना। आदि तो तुम देखा, आदि सभी संगम युग को कहो, सतयुग को कहो। वो तो संगम युग के बाद सतयुग तो आता ही है। तो संगम की भी सीन नीचे और दैवी घरानों के ऊपर। धर्म जो हमारा आदि योग है, तो राजाई की भी देखो ऊपर में बिल्कुल एक्यूरेट है एकदम। अभी ऐसी ऐसी सहज, अभी कोई इसे समझा भी ना सहज को भी, तो बच्चे तुमको ये समझाना है ना अच्छी तरह से। वाम मार्ग, भाई द्वापर में वाम मार्ग में जाते थे, देखो वहां चित्र रखा हुआ है। सिर्फ उसमें नहीं है, और भी कोई है बहुत मंदिर जिसमें से चित्र बहुत है, ढेर के ढेर है। तो सब निशानियां यही है ना, यही सब कुछ होता है ना। तो ये मंदिर भी यही बनते हैं यादगार, क्योंकि इतने मंदिर हैं देवी देवताओं के, और ये बहुत कुछ होते ही है भारत में। क्योंकि यहाँ देवी देवताएं राज्य करके गए हैं ना। पीछे तो यहाँ से जो जा रहे हैं, वहां जाकर के अपना वो अष्ट देवताओं की यादगार के मंदिर बनाए। सिखों ने धर्मशालाएं बनाई, वो ग्रंथ का मंदिर बनाए, और कोई ने तो
बुद्धों ने बुद्ध के बनाए। तुम्हारा तो बहुत ही है, एकदम ढेर के ढेर देवताओं के मंदिर, जहां भी जाते हैं। हाँ, सिख होंगे बहुत तो वो बनाए देंगे, क्योंकि मिलिट्री भी तो बहुत जाती है ना, भिन्न भिन्न का, तो उनको भी मंदिर बनाने का हक देते हैं। मंदिर बनाने का हक रहता है, तो सब अपना अपना मंदिर, बौंदी अपना मंदिर, ये भारतवासी अपने कृष्ण का बनाएंगे, ये विष्णु नारायण लक्ष्मी का बनाएंगे, रामचंद्र का बनाएंगे, और जो कुछ भी चाहिए सो हनुमान का बनाएंगे, गणेश का बनाएंगे, जितने होंगे देवताएं सब बनाएंगे। इतने नहीं होंगे जो नहीं बनाएंगे। तो कैसे ये सृष्टि की रचना होती है, पालना होती है, विनाश होता है, ये सब तुम अभी जान चुके। नहीं तो कोई की बुद्धि में ख्याल नहीं आता होगा, खाली मत्था टेकते, मत्था टेकना तो इसको कहा जाता है भाई घोर अंधियारी रात। बस मत्था टेकना, घट घट भटकना, बस एक ही अक्षर दे दिया है, रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। समझा कि भाई किसकी रात, किसका दिन, तो वो गाया जाता है, यादगार गाई जाती है। ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन। अभी वो ब्रह्मा कोई सदैव तो नहीं रहता है ना, अब ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों हो? क्योंकि ब्रह्मा ही तो फिर चक्कर फिर आते हैं ना। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे ना। तो मुख्य तो ये ब्रह्मा हुआ ना। अच्छा।